इस तरफ 4 नफर था, ये आगे आ गया, मैं पीछे उठाया शर्ट ने, 4 घंटा रह गया शर्ट का फिर ये गया, सरपंच ने इसने फिर उठा के आना और 24 घंटा तो बाद मुझे होश आ गया। फिर इसने कपड़े निकाला, फिर इसने बोला कि नहीं साइड हो जाओ, फिर नलका भी आ गया, फिर हम बच गए थोड़े से। और इसको भी हम जुदा करते हैं, फिर कहाँ जाएगा गवर्नमेंट, इसको भी जुदाई करते हैं ना, इधर ऋण देते हैं ना नीचे ऋण देते हैं, फिर क्या करूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा वहाँ। आप जंगल के दामन में बसो, अगर आपको नुकसान हो जाता है, इसलिए हम जंगल के दामन में मिसाल के तौर, इसलिए हमारा अगर गवर्नमेंट इस वक्त हमारे को बोल रही है आप ये जगह छोड़ दो, अभी हमारा कोई बंदोबस्त होए, हम कहाँ जाएंगे मिसाल, माल बच्चा हमारा कहाँ जाएगा मिसाल के, तो हम माल के साथ गुजारा, हमारा माल के कोई नौकरी नहीं हमारे को मिसाल के तौर, मगर हम बैक बोर्ड इलाका है हमारा, हमारे को हर चीज़ का तंगी है मिसाल के, अभी पानी का भी तंगी हमारे को हो रहा है, बाकी हर एक चीज़ का हमारा अगर हम गवर्नमेंट ने हमारे को रोड दी है, अगर रोड दी जंगल के दामन में हमारे को गवर्नमेंट ने रोड दी नहीं, फिर रोड को हमने करना क्या है, जब हमारे को यहाँ से हटा रहे हैं नाले में हमारे को फेंक रहे हैं मिसाल, हमको रोड को क्या जरूरत है, हमारे को क्या जरूरत है हमारे को रोड को, इसलिए हमारा बंद बस करे गवर्नमेंट मिसाल के तौर, जहाँ हमारा ज़मीन हमारे पास उतना है नहीं, हमें गुजर लोग एसटी के मिसाल के तौर बैक बोर्ड का लाभ बस, इधर बहुत बर्फ़ पड़ता है सर, इतना बर्फ़ पड़ता है, एक घर से दूसरे घर हम नहीं जा सकते सर, अगर कल हम स्लेट में लग जाएं मिसाल के तौर, इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट इसका जवाब देगी मिसाल, हम क्या नहीं दे सकते मिसाल, इसके पहले यहाँ नुकसान हुआ है सर, स्लेट आया है, कम से कम 20-30 घर मारे गए सर, फिर नहीं जी डेट उस वक्त क्या थी फिर साहब, उस वक्त सन विकी भी होएगी 1950 की हैं जी, उसमें मकान मारे गए थे मिसाल, काफ़ी मकान स्लेट आया था जब, काफ़ी मकान मारे गए थे, फिर जनाब जब इसका फलट होता है किसका, पानी का होता है, जब बारिश हो जाती है पहाड़ टूट के आता है इस नाले से, वो जो नाला उधर जाता है वो इधर मकानों की तरफ से जाता है वो नाला, उस पर जब फ्लड ज़्यादा चढ़ जाता है, इसलिए हम जंगल के दामन में बसते हैं इस वक्त। अगर इस वक्त हमको गवर्नमेंट आर्डर निकाल रही है आप किसी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हमारे को दिखाए हमारे को जगह हमारे को कहाँ, हम कहाँ जाएँ मिसाल के तौर, इस वजह से अगर गवर्नमेंट मुतालबा कर रही है हमारे को, आप जिस जंगल में आपने पकड़ा, रुपया पकड़ा, नाजायज़ कब्जा पकड़ा, अब तो हमारे को दोस्तों हमने जाना कहाँ जी, हम लोग अर्ज़ करते हैं ना, हमसे हर से तहसीलदार साहब से भी करते हैं, एसडी साहब से भी करते हैं मिसाल के तौर, डीसी साहब से भी करते हैं मिसाल के तौर, हर एक आपके महकमे से हम अर्ज़ करते हैं कि हमारा मिसाल के तौर हमारा फरियाद को सुने, हम जाएँ कहाँ मिसाल के तौर। बस नाम इसराइल बुमला है, 50 साल 100 साल से यहाँ हम रह रहे हैं, लेकिन हम रह रहे हैं तंगी की वजह से, तंगी की वजह जैसे ये है हमें थोड़ी बहुत ज़मीन है नीचे स्लेट के नीचे में एरिए में है, जबकि पहले भी उसमें एक्सीडेंट हुआ है, कि कौन से सन में था वो मुझे पता नहीं है, कुछ स्लेट ऐसे आए हैं बर्फ़ की, कुछ आए हैं पानी के, लेकिन बर्फ़ की वजह से हमारे पहले ज़माने में कोठे थे, वो कोठे डूब गए, मारे गए, आदमी नुकसान हो गया, उसकी वजह से हम इस पहाड़ों में आए, 50 घर वहाँ नुकसान हो गए हैं जनाब। मैंने इनको इन्हीं पहाड़ियों में रहते हुए देखा है, आज इन लोगों ने मुझे सरपंच बनाया है, लेकिन वही बात हम बोलेंगे कि जो सच की है कि इन लोगों के पास और कोई दूसरा गुजारा है नहीं है। अब मैं जनाब एसडीएमओ से गुजारिश करता हूँ, एसडीएमओ साहब से और तहसीलदार साहब से, कि आपके हुक्म को हमने बुझा लाया है कि आपकी नोटिसें जब हमारे पास पहुँची तो हमने महकमों पे ऐलान, मस्जिदों में ऐलान करवाया है, लेकिन इन लोगों के साथ शाना बशाना फिर खड़ा होके मैं दूसरी अपनी बात जाहिर करता हूँ कि इन लोगों के लिए और कोई गुजारा एसटी के लोगों को यहाँ पे नहीं है। बाकी रहा सवाल हमारा मुद्दा सरकार के साथ चलना, दोनों पीरियड हमारे हैं, सरकार भी है हमारी और पब्लिक भी हमारी है,
पब्लिक ने हमको चुना है, हमने सरकार को चुना है। हम फिर अपने एसडीएमओ साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, तहसीलदार साहब या कोई दूसरा और भी हमारे महकमे, हम उनसे गुजारिश करते हैं। सिर्फ़न मैं इन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ जो एसटी के ज़्यादा यहाँ से 80% एसटी के लोग रह रहे हैं मेरे साथ में। हम भी अगर पहाड़ी की तरफ देखा जाए तो 40% पहाड़ी भी है, कश्मीरी हमारा 70% है। हम सब लोग एक ही घराने के हैं और सब के लिए यही हमारे लिए पुराने लोगों बुज़ुर्गों ने यही जंगल का दामन पकड़ा है और यही सरकार की ज़मीन जहाँ पे सर छुपाने के लिए जगह बनी है हमारे लिए, और इनके पास कोई गुजारा नहीं है। मैं एसडीएमओ साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर वो एक दिन अपनी आंखों से आके इन लोगों का हाल देखे, फिर अगर मुझे सरकार के बारे में कानून कोई अपनाना है, मैं वो भी तैयार हूँ उसके लिए। मैं अपने वीडीसी चेयरमैन से भी गुजारिश करता हूँ, आपकी वसादत से मैं डीडीसी चेयरमैन से भी करता हूँ, पर्सनल चेयरमैन से भी यही गुजारिश करता हूँ कि पहले नोटिस निकालने से पहले आपने इलाके का दौरा करना था, लोगों के हालात देखने थे, लोगों के मुश्किलात देखने थे कि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं। हमारा डिप्टी कमिश्नर यत्तू साहब से लेके आज नया डीसी साहब आए इन तक, हमारे इस हल्का में या हल्का के लोगों के किसी हल्के में भी कोई दौरा इन लोगों का नहीं हुआ है। अब गवर्नमेंट जो दिल्ली से हुक्म निकालती है वो हमारे एसडीएमओ साहब उड़ी से अपनाते हैं, हमारा तहसीलदार साहब बुनियाद से अपनाता है, लेकिन इलाके में जाके पब्लिक का हाल किसी ने नहीं देखा है कि पब्लिक किस सुख में है या किस दुख में है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल की वसादत से कि पहले आप दौरा करें, दौरा करने के बाद आपको जो कानूनी लाजियत है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो हमें मिलजुल के बैठ के देख के ये करना है।